हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। और आज के दिन हम 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 सब्जेक्ट हमारा चल रहा था कंटिन्यूस, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी उस चैप्टर का आप देख सकते हो लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 8 है, 8वां लगातार लेक्चर वीडियो। और आज के दिन एक बेहतरीन एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले जिसका नाम है 1.2। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, 4 टोटल मेन क्वेश्चंस है। आज 2 मेन क्वेश्चंस कराएंगे, फिर अगले लेक्चर में 2 मेन क्वेश्चंस कराएंगे। देखो हमारा जो पढ़ाने का स्ट्रैटेजी है वो यही होता है कि हम आपको थोड़े थोड़े वीडियोस के फॉर्म में चीजें पढ़ाएं और आप लोग रोज एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को 15 मिनट से लेके हाफ एन आवर रोज अगर पढ़ते हो तो आपका एक कंसिस्टेंसी के साथ हैबिट बन जाएगा। और आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको एक ही दिन में लगभग मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने की आदत लग जाएगी और बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होगा और आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है काफी सारे बच्चे हमारे स्ट्रैटेजी जो फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स में, 11वीं के लोगों ने फाइनल एग्जाम्स में लेकर आया। 12th का इस बार पहला बैच है हमारा, तो हम देखेंगे आने वाले टाइम पे रिजल्ट्स। लेकिन अभी 11th स्टैंडर्ड में आप लोग जो आ चुके हो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देके आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी के अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन मैं आप लोगों से अगेन एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो जरूर से वो चीज को फॉलो कर लेना जो भी चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे। और एक और चीज बता दूं कि यार हमारा फिजिक्स कंटिन्यूसली 11th स्टैंडर्ड के लिए आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है कंटिन्यूसली, बायोलॉजी में खुद पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूसली आ रहा है। साथ ही में एक बचा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था बहुत जल्दी आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तब तक बाकी जो सब्जेक्ट्स है कंटिन्यूस पढ़ते रहो। पुराने लेक्चर्स केमिस्ट्री के पढ़े हैं उसको भी आप देख सकते हो, बाकी सब सब्जेक्ट्स के पढ़े हुए हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया पे हम कनेक्शन बना लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। आप मुझसे कुछ भी बातें करना रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो एक्सरसाइज 1.2 जो हमें बोला हुआ है क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई किया था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल नंबर का तो स्क्वायर रूट हर कोई निकाल पाता है, हमने बहुत बार सिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना। जैसे 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है उसमें आई है तो उसका कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, तो वो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने सिखाया था, उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है। तो चलो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है -8 -6i, इसको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसी चीज को लिख लो, दैट इज -8 -6i। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये पूरा जो टर्म है वो किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, दैट इज -8 -6i। ये किसके अंदर चला गया, स्क्वायर रूट। इसको हम लोग को लेना है a प्लस bi के फॉर्म में, जो कि हम लोग का क्या होता है, जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके फॉर्म में हमें ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे चीज को, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट हमें तंग करता है, ये जो रूट का सिंबल है ना ये मुझे मजा नहीं आता देख के, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा, तो ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिखूंगा यहां पे एक वर्ड, दैट इज टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। मैंने क्या किया, दोनों ही साइड स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ये पूरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -8 -6i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a प्लस bi का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक स्टेप है, ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर जरूर से देखना, क्योंकि उसमें पूरा बारीकी से कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कोई भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये एक्सरसाइज भी देख रहे हो तो भी आपको समझेगा, क्योंकि हम हर बार जब पढ़ाते हैं हर बार हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को लेके पढ़ाते हैं, ताकि कोई नया नया बच्चा भी आए ना उसको भी समझ में आ जाए। तो यही हमारा पढ़ाने का तरीका है। जैसे कि आप देखो, इसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब स्क्वायर जब कर दिया तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, तो -8 -6i मैं वैसे ही रखता हूं, लेकिन इसको मैं कर सकता हूं a प्लस बी आई दी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, क्या है bi है, तो 2abi हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है मेरे लिए, bi स्क्वायर है ना, तो मतलब b स्क्वायर i स्क्वायर, समझा, b स्क्वायर i स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो कि आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। तो चलो यहां पे देखो, -8 -6i वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ए स्क्वायर जो है, और हाँ इसको ऐसे लिखता हूं, एक स्टेप और आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2abi वैसे का वैसे ही लिखता हूं, लेकिन ये आई स्क्वायर के वजह से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, दैट इज -b स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है, समझा। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, तो -8 -6i इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर को साथ में ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2abi को अलग से लिख देता हूं, तो 2abi को मैंने अलग से लिख दिया। इस चीज को चाहिए तो आप ब्रैकेट बना लो, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे
तो आपको कुछ चीज सिमिलर नजर आ रही है। क्या सिमिलर नजर आ रही है? तो ये -8 इस तरफ है, ये यहाँ पे समथिंग नंबर है, ये 6i इधर है, ये 2bi, मतलब रियल पार्ट अलग है, ये अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो अलग है, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज इक्वेट करूंगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। IMG लिख रहा हूं शॉर्टकट, IMG मतलब इमेजिनरी, समझ जाना, ठीक है। अब यहां पे ये चीज हो गया, ठीक है, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है ना हमें। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है वैसे, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ, जो मैं आपको बता रहा हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या समझेगा कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है? -8 के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये समझा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 है। देखो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, समझ में आ रहा है? अब ये -6i इज इक्वल टू 2ab आई, आई कैंसिल, तो क्या बचेगा? ये -6 बचेगा, इधर 2ab बचेगा, मतलब क्या बचेगा? माइनस यहां पे 6 बचेगा इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा यहां पे? 2ab। समझ में आ रहा है? हमने दोनों पार्ट को क्या किया है? बस सिंपल सा इक्वेट किया है, इमेजिनरी को अलग, रियल को अलग, हमने क्या कर दिया यहां पे? इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो ये -6 इज इक्वल टू 2ab है, यहां पे मैं ना किसी एक का वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब मैं समझ लो b का वैल्यू निकालू तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/2a हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे देखो 2 1 2, 2 3 6 हो सकता है, तो देयरफॉर आपका जो b का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? -3/a। ये समझा आपको कैसे आया? बहुत सिंपल था, कुछ हमने किया नहीं एक्स्ट्रा, बस -6 इज इक्वल टू 2ab को सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू -3/a आ गया। इतना समझा? इसको चाहिए तो आप कुछ नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो। ये वाले को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशन अभी फिलहाल में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप देखा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इजी होते हैं लेकिन थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान से देखोगे ना कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो शुरुआत क्या है, आपने पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, आगे आगे देखो डिफरेंशिएशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उस चीज का, तो चाहे कितनी भी टफ से टफ एग्जांपल देने तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। यही खास बात है दोस्तों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। अब ये देखो b इज इक्वल टू -3/a आ गया आपका। अब यहां पे जो b है इसके जगह पे ये b उठा के डाल सकता हूं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस ये b की जगह पे ये b का वैल्यू डाल सकता हूं क्या, जो कि है -3/a। b का वैल्यू क्या है? -3/a, और ये b का स्क्वायर है, मतलब b का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू -8, ठीक है ना। इतना समझ रहा है? इतना समझ रहा है दोस्तों? अब देखो ये a स्क्वायर है, लिख दिया a स्क्वायर, बीच में माइनस है लिख दिया, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। समझा? समझा? यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब देखो ये a स्क्वायर है, -9/a स्क्वायर इज इक्वल टू -8। अब यहां पे देखो ये a स्क्वायर इधर जाएगा, मतलब दैट इज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट ना, ये नीचे a स्क्वायर है तो ये इधर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? a⁴ हो जाएगा, ऊपर -9 रहेगा, और ये स्क्वायर -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -8a स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझा? अब -8 स्क्वायर को a⁴ के पास लाओ, तो a⁴ ये -8 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 8a स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है अभी, लेकिन यहां पे एक और चीज काम कर सकते हैं हम लोग। ये a⁴ ना, हम लोग ऐसा इक्वेशन देखने में मजा नहीं आता है, कभी भी a स्क्वायर x स्क्वायर के फॉर्म में मजा आता है, ठीक है। तो हम ये a⁴ है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पता है? ये देखो a स्क्वायर लिखा है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे? पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू m। मैं a स्क्वायर का वैल्यू m डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। जब मैंने a स्क्वायर इज इक्वल टू m डाला तो ये a स्क्वायर तो m बन जाएगा, लेकिन ये a⁴ है, मतलब ये a स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब ये m का स्क्वायर बन जाएगा। तो a⁴ को मैं एक्चुअल में क्या लिखूंगा? m स्क्वायर। समझा ना ये कैसे आया? a⁴ है ना, मतलब इसमें a स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, तो a स्क्वायर तो m है, तो ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 8a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को m माना है, तो ये हो जाएगा प्लस 8m - 9 इज इक्वल टू 0। ये समझा? ये आपको कैसा दिख रहा है? ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा होगा। क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नजर आ रहा है। अब यहां पे आप अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मूव करवाता हूं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मूव हो गया ये। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये 8 स्क्वायर प्लस 8m - 9 है ना, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड से? तो पूरा का पूरा फैक्टराइज करने से अच्छा हम शॉर्टकट मारेंगे। क्या मारेंगे? ऐसा नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके 9m² है और प्लस करके 8m, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? दैट इज देखो 9 -9 आना चाहिए, लेकिन प्लस करके 8 आना चाहिए। तो देखो 9 - 1 यानी कि m + 9 और m क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, m + 9 और क्या हो जाएगा? m - 1
ठीक है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -9 और 9 -1 इज 8, तो आ रहा है तो m + 9 m - 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहिए तो पूरा इसको फैक्टराइजेशन मेथड जैसा सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया, फैक्टराइज किया है। आपने 10th स्टैंडर्ड में चीज सीखा था, 11th में आप एडवांस लेवल पे आ चुके, तो डायरेक्ट उसके फैक्टर्स लिख सकते हो सोच के। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या किया मैंने, ये 9 मल्टीप्लाई बाय m² है ना, -9 m² है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाता है, -9 होता है, और 9 - 1 हो जाएगा 8m, वही होता है ना फैक्टराइजेशन का मेथड, 10वीं में पढ़ा था। अब हमको पता चल गया कि m + 9 m - 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -9 m इज इक्वल टू 1, तो यानी कि दो वैल्यू मिल गए मुझे, m इज इक्वल टू, एक मिल गया -9 और दूसरा मिल गया मुझे m इज इक्वल टू, क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 1। समझा? इतना समझा? क्योंकि m + 9 इज इक्वल टू 0 होगा, m - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो m इज इक्वल टू -9 m इज इक्वल टू 1, लेकिन कभी भी वैल्यू -9 नहीं आ सकता, तो इसको मैं नहीं लूंगा, मतलब ये वैल्यू नहीं है हमारा, एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये है, तो m इज इक्वल टू 1 आया, लेकिन m की जगह पे हमने क्या माना हुआ है दोस्तों, हमने a² माना हुआ है, तो हमारा एक्चुअल में वैल्यू क्या आया, a² इज इक्वल टू 1 आया, तो a का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, +-1। समझ में आ रहा है? a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 ना, तो +-1 हम लोग ले सकते हैं, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे a का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो क्या आ रहा है, +-1 मिल रहा है, करेक्ट है? ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, a इज इक्वल टू +-1। अब a का तो वैल्यू मिल गया, लेकिन b का वैल्यू नहीं निकाला ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको 2 में डाला, तो जब 2 में डालोगे तो b का वैल्यू कुछ मिलेगा, तो समझ लो कि यहां पे मैं a का वैल्यू सबसे पहले 1 लेता हूं। व्हेन a इज इक्वल टू +1, a इज इक्वल टू, जब मैंने +1 लिया तो b कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3 अपॉन +1, दैट इज 3 अपॉन -3/1 इज नथिंग बट -3, तो यहां पे b का वैल्यू आ गया -3। समझा? देखो क्रिटिकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, देखो ऐसा नहीं है ना कि आपको एकदम सिंपल बच्चों वाला पूछ देगा 11th में आ गए, मतलब थोड़ा तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि चीजें हार्ड हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस चीज को क्या हो रहा है। क्या किया मैंने, a इज इक्वल टू +-1 आया ना, a² इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू √1 हो जाएगा, दैट इज +-1। ठीक है, अब यहां पे एक चीज क्लियर कट मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे एक बार +1 है, एक बार -1 है, तो मैंने एक बार +1 लिया, तो जब a इज इक्वल टू +1 लिया तो b इज इक्वल टू 3/a है, a की जगह पे +1 लिखा तो -3 आया। वैसे ही जब a का वैल्यू -1 लोगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/-1 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू इस बार क्या ले रहा हूं, -1 ले रहा हूं, तो -3/-1 इज इक्वल टू 3, तो एक बार b का वैल्यू -3 आया, एक बार b का वैल्यू 3 आया। अब हम आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि है -8 - 6i, -8 - 6i है, इज इक्वल टू क्या होता है, a + bi है, तो a कौन है मेरा, a है +-1, तो मतलब मेरा +-1 कॉमन है, + कॉमन है ना, a मेरा क्या है 1 है, तो इसको ब्रैकेट बना लो, a मेरा क्या है 1 है, वैसे b मेरे लिए क्या है 3 है, + तो बाहर लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 3i, दैट विल बी आवर आंसर। तो +-1 + 3i, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, b का वैल्यू माइनस है ना, 1 - 3i। ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो देखो ये ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बहुत सिंपल होता है, मतलब ज्यादा कुछ इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान लगा के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हार्ड है, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करते हो, बेशक इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में नॉर्मल एग्जांपल से, लेकिन आंसर परफेक्ट आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, ये हो गया हमारा सबसे पहला एग्जांपल। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे। क्या है एग्जांपल नंबर 2? देखो, हाँ, एग्जांपल नंबर 2 सेम इसी प्रकार का, जो हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही सेम था, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, सेकंड इज योर होमवर्क। थर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है, देखो रूट आ गया इसके अंदर, मतलब रूट, स्क्वायर रूट तो निकालना ही है, और स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, तो इसको मैं एग्जांपल में सॉल्व कराता हूं। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये पूरे को क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट में डालेंगे, दैट इज 1 + √3i। पूरे को स्क्वायर रूट में डाला, ये हो जाएगा a + bi के बराबर। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, सेम वही रूल, सेम वही मेथड, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया है वहां पे भी, यहां पे भी सेम फॉलो करना है। स्क्वायर बोथ साइड करो तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 4 √3i इज इक्वल टू a + bi का क्या हो जाएगा, a + bi का पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो ये तो वैसे ही रहेगा, 1 + 4 √3i इज इक्वल टू a² + 2abi + b² i²। ये इसको पूरा सॉल्व किया, समझा? बहुत सिंपल है। अगेन i² का वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 √3, ये सेम टू सेम रहेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा a², ये b² और i² मिला के क्या हो जाएगा, b² × i², मतलब b² × -1, दैट इज -b², तो -b² को इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा a² - b² प्लस, और ये 2abi इसको मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट बना लो। अब आप कंपेयर करो, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटिंग,
क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इक्वेटिंग बोलते हैं ना। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी के लिए IMG लिख रहा हूं। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ने क्या किया? इक्वेट किया। ध्यान से देखना बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, स्टेप्स याद हो गए आपको क्या करना है। कोई भी गिवन स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर देने तो उसका स्क्वायर रूट इसी प्रकार निकाला जाता है। स्टेप्स याद रखना, बस कुछ नहीं है, बाकी नंबर चेंज हो रहा है और बाकी सब मेथड वैसे सेम टू सेम है। अब देखो आप नेक्स्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें रियल कौन है? देखो 1 और ये रियल है ना, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला 1 और ये इक्वेट हो गया क्योंकि ये रियल पार्ट है। दूसरा ये 4√3 आई, ठीक है ना, 4√3 आई तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो 4√3 लिखा और इसके पास आई के पास क्या है? 2ab, तो दैट विल बी इक्वल टू 2ab। समझा? तो ये रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। अब इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2ab के फॉर्म में तो मैं b का वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे लास्ट टाइम निकाला था। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, b इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 2a लिख सकता हूं। 2 1 2 2 2 4 होता है, मतलब एक्चुअल में क्या बच रहा है? b इज इक्वल टू ऊपर 2 बच रहा है, √3 बच रहा है और नीचे बच रहा है a। तो b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a। ये हमारा क्या बन रहा है? एक इक्वेशन बन रहा है। इसको तो माना था 1, इसको मान लो 2। समझा? अब b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a आ रहा है, तो यहां पे वैल्यू डाल सकता हूं ना मैं, यहां पे वैल्यू डाल सकता हूं ना b का वैल्यू। तो b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a आ रहा है। क्या आ रहा है? b का वैल्यू 2√3 अपॉन a। तो यहां पे देखो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस ये b के जगह पे मैं डालूंगा 2√3 डिवाइड बाय a। ये पूरे का क्या है? स्क्वायर है। सॉल्व कर लो यहां पे, तो दैट इज 1 इज इक्वल टू है ना ये, तो 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 और ये √3 का स्क्वायर 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 12 अपॉन a स्क्वायर। समझा ये कैसे आया? 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? 2√3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 12 अपॉन a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴। पता है लास्ट टाइम भी इक्वेशन बना था, सेम ऐसे इक्वेशन बनेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो ये a स्क्वायर क्या बन जाएगा? a⁴ बन जाएगा। समझा? a⁴ माइनस अब ये a स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो मैं आपको ना एक और स्टेप आपको बताता हूं, ठीक है ना, और छोटा नहीं करूंगा। चलो आपको ना एक और स्टेप समझाता हूं। देखो ध्यान से देखना, ये देखो क्या बोल रहा हूं, ये 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो यहां पे मैं फिर से 1 इज इक्वल टू लिखता हूं। फिर से मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों? देखो यहां पे 1 इज इक्वल टू ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। पहले हाँ ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 भी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा a स्क्वायर ना। समझा दोस्तों क्या हो रहा है? ये a स्क्वायर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट a स्क्वायर, तो लिख दिया a स्क्वायर। फिर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a⁴ क्या हो जाएगा? a⁴, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर a⁴ माइनस 12 क्या हो जाएगा? -12। समझा? अब इसको सॉल्व कर लो, ये a⁴ ये माइनस आ जाएगा a², ठीक है, और -12 इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक इक्वेशन। आप यहां पे डाल दो पुट, अगेन डाल दो ऐसे ही, a स्क्वायर इज इक्वल टू m, मैंने डाल दिया। a स्क्वायर की जगह पे जहां पे a स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह पे m लिखो, तो ये a⁴ है, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, तो ये m का स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर क्या है? m है, तो -m -12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? ठीक है, क्या लिखोगे? देखो ध्यान से देखना, m स्क्वायर -m -12 मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस करके 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तो 4 3 12 होता है, मतलब -4 + 3, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -12 और -4 + 3 इज -1, तो आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे m स्क्वायर। देखो अभी मैं आपको पूरा फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं कैसे किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने शॉर्टकट लिखा था, लेकिन आपको अभी मैं पूरा करके दिखाता हूं कैसे करोगे। m स्क्वायर याद आ रहा होगा आपको, 10वीं में पढ़ा है। m स्क्वायर मैंने क्या बोला? 2 नंबर आ रहे हैं मेरे, -12 जो है, -12 के लिए -12 है ना मेरा, ये -12 m स्क्वायर है, तो हमने इसको 2 नंबर माना, तो एक आएगा -4m, एक आ जाएगा +3m, तभी हो जाएगा ना। -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -12m, -4 + 3 इज नथिंग बट m। समझा ना? याद आ रहा फैक्टराइजेशन? तो हम लोग का 2 नंबर कौन सा है? -4m + 3m -12 इज इक्वल टू 0। समझा? ये स्टेप समझा? वही स्टेप मैंने पिछली बार नहीं लिखा था, ये स्टेप हमने पिछली बार नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, क्योंकि आप इतने एडवांस लेवल पे आ चुके हैं अभी 11वीं में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना फैक्टर मेरे 4 और 3, तो ऐसे ही करना है। लेकिन आपको मैं करके दिखा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। दोनों का ग्रुप बन जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? m कॉमन, m -4, यहां पे क्या कॉमन है? +3 कॉमन, m -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे भी एक लाइन खींच देता हूं ताकि वो स्पेस हम लोग यूज कर पाए। अब देखो ये m -4 कॉमन है, तो m -4 इज इक्वल टू 0 और एक m + 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे m इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू -3 हम लोग नहीं लेंगे, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। तो m इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब a² इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा ना।
अंडर रूट ऑफ 4 मतलब प्लस माइनस 2, तो a का वैल्यू यहां से मिल गया, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, यहां पे b पुट कर देंगे इसमें, यानी कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है, तो b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a, तो b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a क्या है मेरा, a दैट इज प्लस माइनस 2 है ना, तो डाल दो दैट इज प्लस माइनस 2, तो मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में एक बार +√3 आएगा, एक बार -√3 आएगा, मतलब हमारा b का वैल्यू कितना मिल गया, b एक बार आ गया +√3 और एक बार b आ गया -√3। समझा ये चीज समझा ना दोस्तों। हमने क्या किया था लास्ट में, इसके पहले वाले एग्जांपल में पुट करके लिखा था, एक बार पुट a इज इक्वल टू +2, पुट a इज इक्वल टू -2, तो हमने इस बार डायरेक्ट लिख दिया है कि एक ही बार हमने +-2 डाल दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ √3 बच रहा है, प्लस माइनस है, तो एक बार +√3 एक बार -√3 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमारा जो मेन इक्वेशन है वो लेना है, क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसको चाहिए तो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, चलो दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, येलो कलर ले लेता हूं। देखो ये हमारा इक्वेशन है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + 4√3i इज इक्वल टू क्या है, a + bi। a क्या है मेरे लिए, देखो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब प्लस माइनस मेरा बाहर ही रहेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, a + bi है ना, तो a क्या है, देखो a मेरे लिए 2 है और b क्या है मेरे लिए √3 है ना, b मेरे लिए क्या है √3 है, प्लस माइनस तो लिखा हुआ है बाहर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस तो बाहर लिखा हुआ है, मतलब b मेरा क्या है √3, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, दैट इज +√3। कैसे लिखूंगा √3 को, देखो यहां पे √3i, ठीक है, समझा, a + bi, मतलब b के जगह पे हम लोग ने क्या लिख दिया, 2 + √3i, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, a + bi है ना, तो a के जगह पे 2 प्लस b के जगह पे क्या है √3 और i लिख दिया, और प्लस माइनस दोनों में था, इसके लिए बाहर निकाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 + √3i, दिस इज योर स्क्वायर रूट का आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। देखो आई नो बड़ा है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बड़ा है, टाइम लगता है, विद इन 3 to 4 मिनट्स लग सकता है, लेकिन सोचो 3 से 4 मिनट वर्थ है। अगर आपका 1 घंटे का पेपर है, उसमें 3 से 4 घंटे में आप 3 मार्क्स निकाल सकते हो, सॉरी 3 से 4 मिनट में आप अगर आप 3 मार्क्स निकाल सकते हो, तो सोचो पूरे 1 घंटे में आप कितने मार्क्स निकाल सकते हो, फुल मार्क्स निकाल सकते हो डेफिनेटली। बस आपका कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग, 5वां क्वेश्चन। अब आप देखो ये भी थोड़ा अलग है, क्या है, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, 1 - √3i लिखा हुआ है, सेम, क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग इस पूरे को किस में डालेंगे, पूरे को रूट में डालेंगे। देखो ध्यान से, ये पूरे को क्या डाला, रूट में, दैट इज 2 1 - √3i, ये पूरे को मैंने क्या डाल दिया, रूट में डाल दिया, दैट विल बी इक्वल टू a + bi, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, इतना समझा। फिर क्या करूंगा, अगेन स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है, बाकी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, ये जब स्क्वायर रूट था, तो ये स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 1 - √3i बचेगा, और ये इधर क्या बचेगा, a + bi का क्या बन जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 1 - √3i जो है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a², ठीक है, प्लस 2abi प्लस b²i², समझा। वापस से सेम, 2 1 - √i इज इक्वल टू, ये a² है, ये b²i² मतलब b² मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब -b², तो यहां पे लिख दो -b², और ये प्लस 2abi, ठीक है, समझा। बार बार वही स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक आध स्टेप कम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए किस प्रकार आप कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दो, इसको चाहिए तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको है ऐसा तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या, 2 × 1 = 2 -2 × √3i is 2√3i लिख सकते हो ऐसा, और ये a² - b², ये पूरा ब्रैकेट में प्लस 2abi, समझा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूंगा, तो 2 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, दैट इज 2 इज इक्वल टू इसके बराबर, दैट इज a² - b² के बराबर हो जाएगा। फिर ये -2√3 जो है, -2√3 किसके बराबर हो जाएगा, 2ab के बराबर हो जाएगा, आई तो नहीं लिखेंगे, यहां पे भी आई नहीं लिखा, यहां पे भी आई नहीं लिखा, अब समझा ये चीज। अब इसको सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो, देखो b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2√3 अपॉन 2a हो जाएगा, ये 2 कैंसल, मतलब b का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, b इज इक्वल टू ये -√3 अपॉन a, समझा। ये b का वैल्यू यहां पे मुझे मिल रहा है, b का वैल्यू क्या है, -√3 अपॉन a, यहां पे क्या मिल गया मुझे, b का वैल्यू मिल गया -√3 अपॉन a, ठीक है।
अब यही माइनस रूट थ्री अपॉन ए बी का जो वैल्यू है इसमें डाल सकता हूं, अगेन वैसे ही दैट इज 2 विल बी इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस ये बी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन ए, ये पूरे का क्या है, बी का स्क्वायर है, मतलब ये पूरे का स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो तो 2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस तो है ही, और ये माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना बन जाएगा, पॉजिटिव 3 बन जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा। समझा, यहां तक समझा दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं आज ताकि आपको जितने एग्जांपल से एटलीस्ट करा पाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, बस स्क्वायर किया, ये इतना समझा। अब ये नीचे ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट होगा, थ्रू आउट मतलब ये ए स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें से हट जाएगा। तो यहां पे करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे 2a स्क्वायर, क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू 4, इज इक्वल टू a रेज टू 4 हो गया, ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर a रेज टू 4 हो गया, और ये -3। समझा यहां तक, कुछ परेशानी कुछ नहीं। अब ये a रेज टू 4 है, सीधा कर लो इसको, -2a स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और -3 तो उसके पास ही है, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पुट करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम डाला तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा, -2m बन जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। समझा यहां तक समझा। अगेन फैक्टर ढूंढो, मल्टीप्लाई करके -3m स्क्वायर आना चाहिए ना, -3 मल्टीप्लाई में m स्क्वायर, -3m स्क्वायर, कौन से दो नंबर आएंगे सोचो, प्लस करके -2 आना चाहिए, सोचो कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ना, 3 1 जा 3 होता है ना, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 और 1 मेरे दो नंबर है, 3m और 1m, लेकिन माइनस किसको देंगे, हमको चाहिए -2 ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज -3m प्लस 1m, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3m स्क्वायर, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, मतलब हमारा दो वैल्यू क्या है, m -3m, और दूसरा क्या है, सॉरी m -3m नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं m-3, या फिर चलो आपके हिसाब से मैं पूरा का पूरा इसको सॉल्व भी करता हूं, जैसा पिछली बार किया था ना, दो नंबर है ना मेरे, दो नंबर है, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पूरा फैक्टराइजेशन यहां पे करके दिखा रहा हूं, 10th का रिपीट हो जाएगा आप लोगों को, जैसा पिछली बार किया। तो m स्क्वायर है ये, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, दैट इज m स्क्वायर -3m प्लस 1m -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना समझ गया। अब इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है, अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो ये दोनों ग्रुप बन गएंगे, तो इसमें m कॉमन है, m -3, यहां पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, m -3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक बार m -3 इज इक्वल टू 0, दूसरा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m विल बी इक्वल टू 3, और यहाँ पे m इज इक्वल टू -1, माइनस वाले नहीं लेते तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये वाले को लेंगे, दैट इज m इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देयरफॉर a स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है, m का स्क्वायर, m इज इक्वल टू a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। समझा, स्क्वायर रूट कर दिया ना, a स्क्वायर 3 है तो a का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3, लेकिन प्लस माइनस होता है, इतना समझा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। अब ये जो b का वैल्यू है ये -√3 अपॉन a है ना, तो मैं डाल सकता हूं ना इसमें, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट इन, इसका नाम क्या रखा था हमने, इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 है, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाला, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -√3 अपॉन a है ना, b इज इक्वल टू -√3 अपॉन क्या है, a है, a का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √3, मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है, तो प्लस माइनस √3 है ना, तो अगर आप ध्यान दोगे तो जब हम लोग ने प्लस लिया, ठीक है ना, व्हेन a का वैल्यू क्या लिया हमने, a इज इक्वल टू प्लस √3, व्हेन a इज इक्वल टू प्लस √3, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग सिर्फ प्लस √3, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने क्या लिया है कि जब a का वैल्यू प्लस √3 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3 अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -1, तो b इज इक्वल टू -1 बचा, ठीक है। फिर एक और b का वैल्यू आएगा, दैट इज -√3 अपॉन a का वैल्यू इस बार लूंगा -√3, इसमें लिखता हूं मैं व्हेन a इज इक्वल टू -√3, जब इस बार हमने a का वैल्यू -√3 लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताओ। आई नो आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, हिम्मत रखना, जो हिम्मत हार जाएगा बोलेगा कि ये हार्ड है, तो शायद एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हिम्मत रखना, ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस लगेगा आप लोग का, हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है आप फिर भूल जाओ, तो इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। तो -√3 अपॉन, इस बार a का वैल्यू क्या ले रहा हूं, -√3 ले रहा हूं, तो -√3 अपॉन -√3 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1, तो एक बार b का वैल्यू -1, एक बार b का वैल्यू +1 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पूरा इक्वेशन लिखना है, जो कि ये है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। चलो मेन इक्वेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ, इसी का रूट निकालना है ना, 2 अंडर रूट ऑफ 1 -√3i, इसी का निकालना है ना, यही है ना, इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी आई,
तो ए का वैल्यू निकाल लिया हमने। ए का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस रूट थ्री। तो सबसे पहले तो बाहर मेरा प्लस माइनस हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है मेरे लिए, ए का वैल्यू बताओ मुझे, मेरे लिए क्या है, ए का वैल्यू है प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। प्लस बी आई है, तो बी का वैल्यू क्या है मेरे लिए, एक बार माइनस वन एक बार वन, मतलब बी का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, प्लस माइनस वन है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस वन है, मतलब बी का वैल्यू भी प्लस माइनस वन है। तो प्लस माइनस तो बाहर लिखा है, मतलब प्लस वन हो जाएगा। और यहां पे आई है तो यहां पे भी आ जाएगा आई। तो वन आई मतलब एक ही आई होता है, तो आई लिख दो खाली, खत्म। दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस आई। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर है, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस आई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसानी से हमने ये निकाल लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन था, दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको देख के बहुत मजा आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों यार बहुत मेहनत लग रही है ये सब चीज करने के लिए, लेकिन आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके यार अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्योंकि क्या होता है कि देखो हम आपके लिए मेहनत तो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, 11 के वीडियोस बहुत सारे पहले से भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आपके लिए नया बैच चालू किया आप लोग के डिमांड के लिए। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो 1 मिलियन का जो हमारा टारगेट बहुत नजदीक आ रहा है, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, तो हमारा जो वीडियो से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट महाराष्ट्र में लोगों को पता चले, जिनको नहीं पता है कि हम उनके लिए कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक मेहनत करते हैं दोस्तों, ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। जितना हो सके हम देने की कोशिश करते हैं, हर चीज फ्री में। तो प्लीज शेयर कर देना ताकि हर बच्चा देख सके और अच्छे से नॉलेज ले सके हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, 1 मिलियन नजदीक है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से करवा देना। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। याद आ रहा है इसके पहले का लेक्चर नंबर 7 जो था इसके पहले का, उसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, नॉर्मल वाले नहीं, जो हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला मेथड लगाते थे ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वही है। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स की तरह करना है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, मजा आएगा करने में, लेकिन ध्यान से देख लेना, आपको इजी लगेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कुछ करना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, पहला स्टेप यही होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसको पहले समझो, और समझो के बाद क्या करना होता है, हम लोग को इस चीज को कंपेयर करना होता है। किससे कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे कंपेयर विथ आवर जनरल इक्वेशन। क्या है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है हमारा जनरल इक्वेशन, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। अब इसको कंपेयर करना है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a के जगह पे क्या है 8, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। b के जगह पे क्या है 2, मतलब b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और c की जगह पे क्या है 1, तो दैट इज c इज इक्वल टू 1। उसके बाद जब ये तीनों वैल्यू आ जाते हैं तो हम निकालते हैं यहाँ पे d का वैल्यू, दैट इज होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा बताओ। b क्या है मेरे लिए, b मेरे लिए क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कौन है मेरे लिए 8, c कौन है मेरे लिए 1, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, मल्टीप्लाई बाय 1 इज 32, दैट इज 4 माइनस 32। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 28। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, अच्छे से लिखता हूं यार इसको, देखो अभी ध्यान से अच्छे से लिखता हूं। मतलब मेरा जो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है, माइनस 28 आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये इतना समझा। ये सबसे पहला पड़ाव था, ये पहला पड़ाव हमने पार कर लिया, जो कि सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, 9वीं 10वीं वाला पार्ट है, ये कर लिया। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। हमको क्या निकालना है एक्चुअल में, इस चीज का सॉल्व करना है। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। इन शॉर्ट हम क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी में वैल्यू जो पता है वो डाल दो। क्या पता है, x विल बी इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है मेरे लिए 2 है, तो दैट इज माइनस b क्या है 2 है ना, तो माइनस 2, फिर है प्लस माइनस लिख दिया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले दिमाग लगा के सॉल्व करके रखा हुआ है, जो कि है माइनस 28। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस 28, ये अपॉन 2a, तो 2a क्या है मेरे लिए 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस 2 प्लस माइनस, ये अंडर रूट ऑफ माइनस 28 है। पहली बात तो अंडर रूट में माइनस आ गया तो हम क्या करते हैं, हमको एक चीज पता है कि अंडर रूट ऑफ माइनस 1, जैसे हम लोग को पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होगा, आई होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 28 मल्टीप्लाई बाय आई, लिख सकते हैं ना, 28 मल्टीप्लाई बाय आई, और 28 का स्क्वायर रूट निकालो। 28 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 28 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 का स्क्वायर रूट 2, दैट इज 2 रूट 7 हो जाएगा।
तो हम ये 28 की जगह पे 2√7 लिख सकते हैं ना, तो वो अगले स्टेप में लिखता हूं। 2 8 होता है 16, नीचे आ गया 16। अगला स्टेप x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये √28 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2√7 लिख सकता हूं, और क्या बचेगा i, दैट इज i। तो 2√7 क्या बचा, i, 2√7 i। समझा, इतना समझा, 2√7 i। नीचे क्या है, 16 है। अब अगला स्टेप आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये रफ था, ये रफ वर्क आप कहीं पे भी साइड में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बाद में काम होने के बाद मिटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब प्लस माइनस है ना बीच में, तो एक बार प्लस करूंगा एक बार माइनस करूंगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -2, एक बार प्लस 2√7i अपॉन 16, और एक बार x इज इक्वल टू ये -2 प्लस था, एक बार प्लस लिया तो एक बार यहां पे माइनस लूंगा, तो -2 माइनस 2√7i अपॉन 16। समझा, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, क्या आएगा, -2 प्लस माइनस 2√7 अपॉन 16 ना, मतलब -2 अपॉन 16 प्लस 2√7 अपॉन ये हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू ये -2 अपॉन 16 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है, -2 अपॉन 16 हो गया, ये -2 अपॉन 16, ये प्लस, बीच में प्लस है, और ये 2√7i अपॉन 16, 2√7i अपॉन 16, ये हो गया एक x। दूसरा x के लिए सेम, -2 अपॉन 16, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 16, बीच में माइनस है, और ये 2√7i, ठीक है, 2√7i अपॉन 16, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, दैट विल बी x विल बी इक्वल टू क्या बच रहा है, सिर्फ -8 बच रहा है। ठीक है, क्या आप कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो भी कोई परेशानी नहीं है, मतलब इतने पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई आंसर का परेशानी यहां पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। या फिर एक और चीज क्या कर सकते हो, पता है क्या, एक और चीज क्या कर सकते हो यहां पे, अगर आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से मैं समझाऊं ना, तो चलो आपको ना एक थोड़ा और शॉर्टकट बताता हूं, ये ज्यादा लंबा हो रहा है, ये हम लोग को भी लंबा लग रहा है, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इससे भी इजी बताता हूं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा लंबा जा रहे थे, लेकिन मैं आपको ना ये वाला स्टेप रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपको और थोड़ा इजी समझाता हूं। देखो ध्यान से, ये यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 2 दोनों कॉमन है, तो x इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं। क्या करता हूं मैं, यहां पे मैं 2 जो है मेरा कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √7 बचेगा, i अपॉन 16 बचेगा। मैंने क्या किया, इन दोनों के पास 2 था ना, तो मैंने 2 निकाल दिया, तो ये 2 1 2 2 8 16, तो मेरे पास क्या बचेगा, अगले स्टेप में क्या बचेगा, x विल बी इक्वल टू क्या बचा, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 8 बचा, नीचे 8 बचा। समझा, अब इसको सेपरेट कर दो, तो x इज इक्वल टू एक बार -1 प्लस √7i अपॉन 8 कर दो, और दूसरा एक बार x इज इक्वल टू -1 माइनस √7i अपॉन 8 कर दो, तो ये आ गया आंसर। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा लंबा हो रहा था, लेकिन हमने कोई बात नहीं, चेंज कर दिया, आप लोग भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। लॉन्ग कट भी जा रहे हो लेकिन आंसर आएगा, शॉर्टकट भी जा रहे हो आंसर आएगा, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट नहीं जाना है। ये हमने शॉर्टकट मारा, लेकिन ये चलेगा, आपको कोई भी आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता, इतना हमने शॉर्टकट मारा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बस कॉमन निकाला, ये भी एक स्टेप हुआ ना। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जांपल, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट तो हमने सीख लिया, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने ये निकाल दिया, हमारा ये आ गया आंसर। समझ में आ गया फॉर्मूला मेथड से। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, थक भी गया हूं, लेकिन टेंशन मत लेना, एक और एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझ में आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या है क्वेश्चन, देखो समझो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर विथ आवर जनरल इक्वेशन। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं है, a के जगह पे क्या है 2, तो a इज इक्वल टू 2, b के जगह पे क्या है आप देखो -√3 है। ठीक है ना, b के जगह पे क्या है -√3 है ना, तो हम लोग b के जगह पे -√3 लिख सकते हैं। c के जगह पे क्या है 1, तो c इज इक्वल टू 1। समझा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b कौन है मेरे लिए -√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a कौन है 2, c कौन है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, 9 नहीं होता है, गलती मत करना। √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मतलब 3 होता है, दैट इज -4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, तो 3 - 8, तो आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया, जो कि आया -5। कितना सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला मेथड, रूट्स निकालना है ना। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे का 2a। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू -b, b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू है -√3, तो क्या हो जाएगा
-√3 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा +√3, ठीक है। प्लस माइनस √b² - 4 ac का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है हमने -5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, a हमारे पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ये √3 प्लस माइनस ये 5 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में -5 को लिख सकता हूँ 5i। समझ में आ रहा है क्या लिख सकता हूं मैं, 5i लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को 5i लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन 4 √5 i बाहर है, ठीक है, अपॉन 4। अब यहां पे आप देखोगे तो सिंपल हो जाएगा, एक बार √3 को प्लस √5/4 कर दो तो एक बार हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू √3 प्लस √5i अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू एक बार √3 माइनस √5 अपॉन 4। खत्म, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है फाइनल। तो √3 प्लस 5i, ठीक है, √3 प्लस 5i अपॉन 4 दैट इज √3 माइनस 5i अपॉन 4। कितना सिंपल है, आ गया हमारा आंसर, कोई परेशानी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, वीडियो हमारा यहीं पे स्टॉप करता हूं क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आज सॉल्व कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो बचा है, जो इस प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम लोग आपको कराएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि ये आप देख के जितना हो सके एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। जैसे मैंने बोला, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट उनके लिए प्रेजेंट है, आप वो पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल से, बहुत अच्छे से मार्क्स भी निकाल सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।